931 बिने और साइमन का प्रमुख योगदान क्या था? ए. बहुबुद्धि सिद्धांत, बी. प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण, सी. भावनात्मक बुद्धि सिद्धांत, डी. त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत। सही उत्तर है बी. प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण। बिने और साइमन ने विद्यालयी सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु परीक्षण विकसित किया। 932 मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा किससे संबंधित है? ए. टर्मन, बी. स्पीयरमैन, सी. बिने, डी. गार्डनर। सही उत्तर है सी. बिने। मानसिक आयु ये दर्शाती है कि बच्चा बौद्धिक रूप से किस आयु स्तर पर कार्य कर रहा है। 933 यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ कितना होगा? ए. 100, बी. 110, सी. 120, डी. 125। सही उत्तर है सी. 120। IQ equals MACA times 100 equals 12 tenths times 100 equals 120। 934 असर्शन ए आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में डिविएशन IQ का प्रयोग अधिक होता है। रीजन आर मानसिक आयु की अवधारणा वयस्कों पर कम उपयुक्त होती है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी. ए सत्य है आर असत्य है, डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। इसी कारण वेश्ले ने आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया। 935 सही मिलान चुनिए। 1. बिनेट मेंटल एज, 2. टर्मन IQ फॉर्मूला, 3. वेक्सलर डिविएशन IQ, 4. स्पीयरमैन टू फैक्टर थियरी। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। बुद्धि मापन के इतिहास में ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण नाम हैं। 936 स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थियरी में जी क्या दर्शाता है? ए. सामान्य बुद्धि, बी. समूह बुद्धि, सी. सामाजिक बुद्धि, डी. व्यवहारिक बुद्धि। सही उत्तर है ए. सामान्य बुद्धि। जी फैक्टर सभी बौद्धिक कार्यों में योगदान देता है। 937 स्पीयरमैन के अनुसार एस कारक का संबंध किससे है? ए. सामान्य क्षमता, बी. विशिष्ट क्षमता, सी. सामाजिक क्षमता, डी. भावनात्मक क्षमता। सही उत्तर है बी. विशिष्ट क्षमता। प्रत्येक कार्य के लिए कुछ विशिष्ट क्षमताएं भी आवश्यक होती हैं। 938 सत्य असत्य चुनिए। 1. स्पीयरमैन बुद्धि को पुनर्तः एकात्मक मानते थे। 2. उन्होंने सामान्य तथा विशिष्ट दोनों कारकों की बात की। ए. आय सत्य, 2 असत्य, बी. आय असत्य, 2 सत्य, सी. दोनों सत्य, डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है बी. आय असत्य, 2 सत्य। उनका सिद्धांत केवल एक नहीं बल्कि 2 प्रकार के कारकों पर आधारित था। 939 थर्स्टन ने बुद्धि को किस रूप में प्रस्तुत किया? ए. एकल सामान्य कारक, बी. प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, सी. बहुबुद्धि, डी. भावनात्मक क्षमता। सही उत्तर है बी. प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। उन्होंने बुद्धि को कई अपेक्षाकृत स्वतंत्र क्षमताओं में विभाजित किया। 940 निम्नलिखित में से कौन सी थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है? ए. वर्ड फ्लुएंसी, बी. इमोशनल कंट्रोल, सी. नेचुरलिस्टिक एबिलिटी, डी. म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सही उत्तर है ए. वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी थर्स्टन की प्रमुख मानसिक योग्यताओं में से एक है। 941 सही मिलान चुनिए। 1. वर्बल कॉम्प्रहेंशन थर्स्टन, 2. नंबर एबिलिटी थर्स्टन, 3. स्पेशल एबिलिटी थर्स्टन, 4.
वर्ड फ्लुएंसी थर्स्टोन। ए केवल 1, 2 और 3। बी केवल 2, 3 और 4। सी सभी सही। डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी, सभी सही। ये सभी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के उदाहरण हैं। 942। गार्डनर के अनुसार क्रिकेट खिलाड़ी में उत्कृष्ट शारीरिक नियंत्रण किस बुद्धि का उदाहरण है? ए लिंग्विस्टिक, बी बॉडीली किनेस्थेटिक, सी इंटरपर्सनल, डी लॉजिकल। सही उत्तर है बी बॉडीली किनेस्थेटिक। शरीर को कुशलता से नियंत्रित करना इस बुद्धि की पहचान है। 943। असर्शन ए गार्डनर ने पारंपरिक आईक्यू की सीमाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। रीजन आर्ट मानव क्षमता केवल भाषिक और तार्किक योग्यता तक सीमित नहीं है। ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है, आर असत्य है। डी ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। हर प्रतिभा गणित की कॉपी में दिखाई नहीं देती। 944। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर की मूल बुद्धियों में शामिल है? ए लिंग्विस्टिक, बी लॉजिकल मैथमेटिकल, सी म्यूजिकल, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। गार्डनर ने बुद्धि को बहुआयामी माना। 945। स्टनबर्ग की त्रिस्तरीय बुद्धि ट्रियाकक थियरी में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ए एनालिटिकल, बी क्रिएटिव, सी प्रैक्टिकल, डी म्यूजिकल। सही उत्तर है डी म्यूजिकल। म्यूजिकल इंटेलिजेंस गार्डनर से जुड़ी है, स्टनबर्ग से नहीं। 946। परिभाषा पहचानिए। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता। ए एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सी वर्बल एबिलिटी, डी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सही उत्तर है बी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। पुस्तक ज्ञान से आगे बढ़कर जीवन में काम आने वाली बुद्धि। 947। सही मिलान चुनिए। 1 एनालिटिकल समस्या विश्लेषण, 2 क्रिएटिव नवीन समाधान, 3 प्रैक्टिकल वास्तविक जीवन अनुकूलन, 4 ट्रियाकक थियरी स्टर्नबर्ग। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी सभी सही, डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी सभी सही। स्टर्नबर्ग ने सफलता को बहुआयामी दृष्टि से देखा। 948। भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए गार्डनर, बी गोलमैन, सी स्पीयरमैन, डी टर्मन। सही उत्तर है बी गोलमैन। डैनियल गोलमैन ने एआई को विश्वव्यापी पहचान दिलाई। 949। भावनात्मक बुद्धि का कौन सा घटक दूसरों की भावनाओं को समझने से संबंधित है? ए सेल्फ अवेयरनेस, बी सेल्फ रेगुलेशन, सी एम्पैथी, डी मोटिवेशन। सही उत्तर है सी एम्पैथी। सहानुभूति सामाजिक संबंधों की मजबूत नींव है। 950। असर्शन ए उच्च आईक्यू सफलता की गारंटी नहीं है। रीजन आर्ट सफलता में सामाजिक एवं भावनात्मक कारकों की भी भूमिका होती है। ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है, आर असत्य है। डी ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। जीवन की परीक्षा में केवल आईक्यू ही परीक्षक नहीं होता। 951। सत्य असत्य चुनिए। 1 भावनात्मक बुद्धि विकसित की जा सकती है। 2 ये पूरी तरह जन्मजात होती है। ए आय सत्य, 2 असत्य, बी आय असत्य, 2 सत्य, सी दोनों सत्य, डी दोनों असत्य।
सही उत्तर है ए आई सत्य, 2 असत्य। भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना सीखा जा सकता है। 952 परिभाषा पहचानिए, स्वयं की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। ए एम्पैथी, बी सेल्फ अवेयरनेस, सी सोशल स्किल, डी मोटिवेशन। सही उत्तर है बी सेल्फ अवेयरनेस। स्वयं को समझना ए की पहली सीढ़ी है। 953 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए स्पीयरमैन, जी फैक्टर, बी गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, सी गोलेमन, इमोशनल इंटेलिजेंस, डी थर्स्टोन, ट्रियाकिक थियरी। सही उत्तर है डी थर्स्टोन ट्रियाकिक थियरी। ट्रियाकिक थियरी स्टनबर्ग से संबंधित है। 954 यदि कोई विद्यार्थी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके कठिन परिस्थिति में शांत बना रहता है, तो यह ए के किस घटक का उदाहरण है? ए एम्पैथी, बी सेल्फ रेगुलेशन, सी लिंग्विस्टिक एबिलिटी, डी क्रिएटिविटी। सही उत्तर है बी सेल्फ रेगुलेशन। भावनाओं का चालक बनना, उनका यात्री नहीं, यही आत्मनियमन है। 955 सही मिलान चुनिए। 1 सेल्फ अवेयरनेस अपनी भावनाओं की पहचान, 2 सेल्फ रेगुलेशन भावनाओं का नियंत्रण, 3 एम्पैथी दूसरों की भावनाओं की समझ, 4 सोशल स्किल्स प्रभावी सामाजिक व्यवहार। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी सभी सही, डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी सभी सही। ये भावनात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक हैं। 956 असर्शन ए बुद्धि परीक्षणों की वैधता महत्वपूर्ण है। रीजन आर परीक्षण को वही मापना चाहिए जिसके लिए वह बनाया गया है। ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, बी दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी ए सत्य है आर असत्य है, डी ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। यदि तराजू लंबाई मापने लगे तो समस्या निश्चित है। 957 यदि किसी परीक्षण का परिणाम बार बार समान आए तो वह किस गुण को दर्शाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी मानकीकरण, डी वस्तुनिष्ठता। सही उत्तर है बी विश्वसनीयता। स्थिर परिणाम विश्वसनीयता की पहचान है। 958 असर्शन ए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। रीजन आर एक परीक्षण व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता को नहीं दर्शा सकता। ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, बी दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी ए सत्य है आर असत्य है, डी ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। किसी व्यक्ति को केवल एक अंक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। 959 सही मिलान चुनिए। 1 मेंटल एज बिनेट, 2 आईक्यू फॉर्मूला टर्मन, 3 इमोशनल इंटेलिजेंस गोलेमन, 4 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस गार्डनर। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी सभी सही, डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी सभी सही। सीडीपी में ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले संयोजनों में से हैं। 960 बिनेट, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, स्टनबर्ग और गोलमैन के कार्यों का संयुक्त संदेश क्या है? ए बुद्धि केवल एकल क्षमता है, बी मानव बुद्धि बहुआयामी है और उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना चाहिए, सी आईक्यू ही सफलता का एकमात्र निर्धारक है, डी बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। सही उत्तर है बी मानव बुद्धि बहुआयामी है और उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना चाहिए। मानव क्षमता इंद्रधनुष की तरह है, एक रंग से पूरी तस्वीर नहीं बनती। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज लाइक, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.